हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक्सेल से है। आज मैं आपको एक्सेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं 5 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप अकाउंट्स और टैक्सेशन के फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पर मैंने एक न्यू शीट मैंने ओपन करके रखा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ऑटोमेटिक अब बॉर्डर किस तरीके से लाएंगे। क्या होता है कि हम लोग कोई भी फॉर्मेट को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद होम में रह करके बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर लेते हैं, राइट। लेकिन हमें अब इस तरीके से नहीं करना है। तो कैसे करना है, इसके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मेट बना रहा हूँ। सीरियल नंबर है, नेम है, यहाँ पर मैंने कास्ट ले लिया और यहाँ पे मैंने मार्क्स ले लिया। तो ये छोटा सा हमारा फॉर्मेट है। अब हम यहाँ पर से डेटा एंट्री को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, पूरे रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जहाँ तक आपकी ज़रूरत है वहाँ तक भी ले सकते हैं, या नहीं तो आप पूरा जो नीचे का जो रो है आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो कि रो का नंबर है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 20 तक मैंने इसे सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको होम पे ही रहना है। यहीं पर आपको दिख जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, न्यू रूल में जाना है और ये जो लास्ट वाला जो है डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, आपको इस पर आ जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये जो हमारा जो सिलेक्शन है, ठीक है, ये जो हमारा जो पहला जहाँ पर से हम लोग काम शुरू करेंगे वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और बाकी आपको कहीं पे क्लिक नहीं करना है और यहीं पर रह करके आपको अपने कीबोर्ड से F4 की को प्रेस करना 2 बार। तो यहाँ पर मैं 2 बार क्लिक करने जा रहा हूँ, 1 और 2, ठीक है। 2 बार मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें फॉर्मेट में आ जाना है। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे आपको बॉर्डर में आना है। उसके बाद ये आउटलाइन जो वाला बॉर्डर है इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर से चाहें तो बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज आप कर सकते हैं, राइट। आप कलर भी लेना चाहें तो बॉर्डर का कलर भी आप ले सकते हैं। खैर, तो ये हो गया। अब हमें सिर्फ ओके कर देना है, अगेन ओके कर देना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे काम की शुरुआत की, 1 को प्रेस किया, टैब मारा, तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑटोमेटिक बॉर्डर आना शुरू हो चुका है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी टैब किया, शफी है, कास्ट जनरल है और यहाँ पे मार्क्स आ गया 499, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पर मैं सेकंड वाले रो में आता हूँ, जैसे मैं कुछ भी काम करूँगा तो यहाँ पर देखो आपका जो बॉर्डर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम एक्सेल में बॉर्डर को ऑटोमेटिक हम ला सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारा है कि आप डेटा को हाईलाइट आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हम लोग यही कास्ट वाइज किसी स्कूल का या कॉलेज का हम लोग डेटा एंट्री किया है। अब वहाँ पर हमें किसी कास्ट को हाईलाइट करना है, तो वो हम डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे नेम में जनवरी करके मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ। बस आप समझ जा रहे हैं कि ये किसी कैंडिडेट का नाम है और यहाँ पर से हम लोग कास्ट को यहाँ पर ले रहे हैं। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मेट है। एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा काफ़ी बड़ा फॉर्मेट है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम जो चीज़ यहाँ पे पुटअप करें वो हमारा हाईलाइट हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर SC को पुटअप किया तो हमारा यहाँ पूरा वो हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो ये अब आपका कैसे होगा, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, ये जो आपका पूरा रेंज है, ठीक है। उसके बाद अगेन हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही जाएंगे, न्यू रूल में हम लोग जाएंगे
और यहाँ पर जो कि लास्ट वाला है इसी में हम लोग यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे SC को क्लिक करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे ये वाला जो सेल है, क्योंकि हम वहीं पर डेटा को पुटअप करेंगे जिससे कि हमारा ये जो नीचे का जो फॉर्मेट है ये डेटा हमारा हाईलाइटेड हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हमें इक्वल टू को प्रेस करना है, फिर उसके बाद ये वाला जो हमारा जो सेल है इसके टॉप में हमें क्लिक कर देना है। और ये जो पहला यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, ये जो पहला जो डॉलर आ रहा है हमें उसे क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम अगेन फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में आने के बाद हमें चले जाना है फिल में। उसके बाद आपका बैकग्राउंड जैसा भी हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो लिया है, अब यहाँ पर हम इसे ओके कर देंगे, अगेन ओके। तो यहाँ पर देखिए अभी आपका फ़िलहाल 1 है, तो यहाँ पर 1 हमारा यहाँ पर हाईलाइटेड हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया जनरल, ये देखो जैसे हम लोग यहाँ पे लेंगे इंटर को प्रेस करेंगे तो ये भी हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, आप अगर हाई लेवल के पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो ये आपके काम में 4 चांद लगा सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं एडवांस फ़िल्टर के बारे में। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग कोई भी जो डेटा एंट्री का काम करते हैं तो हम लोग फ़िल्टर करते हैं, राइट। और आपको पता है कि फ़िल्टर का जो काम जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग छांट करके यानी फ़िल्टर करके हम उसे बता सकते हैं कि अभी का क्या कंडीशन है, राइट। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से हम लोग आते हैं, हम लोग यहाँ पे डेटा में जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर करते हैं, राइट। और फ़िल्टर करने के बाद अगर हमें कास्ट के हिसाब से फ़िल्टर करना है तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने EBC लिया, ठीक है, फिर उसके बाद ये टोटल हमारा डिस्प्ले होता है, राइट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आके फ़िल्टर को करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैं फ़िल्टर में बताने के लिए जा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, चलिए फ़िल्टर को हम लोग पहले ख़त्म करते हैं। अब आपको यहाँ पर पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। चलो आपको इंसर्ट में चले जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहीं पे आपको दिख जाएगा टेबल, ठीक है। आपको सिंपली टेबल पे क्लिक करना है तो इसने पूरे रेंज को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देखोगे माई डेटा हैज़ हीडर, ठीक है, ये इस पर चेक मार्क रहना ज़रूरी है। देन ओके, ये जो आपका दिया हुआ है इंसर्ट, ये जो स्लाइसर है आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहीं पे आपको दिख जाएगा। अब जो हमें जो फ़िल्टर करना है वो किसके थ्रू करना है, जैसे कि कास्ट के थ्रू करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कास्ट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए जैसे ही हम लोग ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है ना, या तो अब इसको रिसाइज आप कर लो या नहीं तो अगर ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं देखो EBC पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो वो फ़िल्टर हो गया, राइट। अब हमें इसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग जनरल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो उसने जनरल को भी यहाँ पे फ़िल्टर कर दिया। तो ये एक तरह का ये यहाँ पर एक टैब बन गया है कि हम लोग जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे उसी का डेटा यहाँ पर वो फ़िल्टर करके बताएगा। हम इसे रिसाइज भी कर सकते हैं। रिसाइज करने के लिए जैसे कि यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे इस तरीके से अगर आप छोटा करना चाहते हैं आप छोटा भी आप इसे कर सकते, जहाँ पे सेट करना चाहें। अब इसके बाद जो कि फोर्थ है, जब आप GST के ऊपर काम करते हो तो क्या होता है कि हम लोग परचेस का एंट्री या सेल का एंट्री हम लोग क्या करते हैं एक्सेल में चढ़ाते हैं, या फिर हमारा GST का अगर इनवॉइस है, राइट, तो वो भी हम लोग बनाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर आइटम का नाम है, आइटम का नाम है, यहाँ पर क्या होता है कि यूनिट होता है, यहाँ पर रेट होता है, राइट। इस तरीके से हमारा फॉर्मेट हो सकता है और यहाँ पर अमाउंट होता है। फिर उसके आगे आपका सपोज SGST है, CGST है या फिर IGST है, ये इस तरीके से हमारा फॉर्मेट होता है। आइटम हम कुछ भी यहाँ पे ले लेते हैं Vivo 29। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो टैप करते हैं यूनिट, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 यूनिट लिया, राइट, यहाँ पर हम लोगों ने रेट कुछ भी लगा दिया। तो ये जो हमारा जो यूनिट है तो हम जैसे ही 2 टैप करें इसमें ऑटोमेटिक हमारा यूनिट लिख करके आना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर वो टैप करेंगे लाइक दिस UNT, उसके बाद 2 को प्रेस करेंगे, राइट। लेकिन ये आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप जब इसे
तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका वैल्यू आएगा, क्योंकि टेक्स्ट इनटू नंबर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो ये आप कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको इसी सेल में रहना है, राइट क्लिक करना है और चले जाना है फॉर्मेट सेल में। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टम का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ पे आना है और इसे डिलीट कर देना है। ठीक है, टेक्स्ट आपको अपने एंड से इंसर्ट करना है, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है। तो पहले तो मैं एक यहाँ पे 0 में दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लूँगा और उसके बाद जैसे कि हमें यूनिट देना है तो UNT, आपको पता है कि शॉर्ट होता है, अगर आपका KG है तो KGS आपको पुटअप करना है, राइट। आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाना है। बस आपको सिंपली आपको ओके कर देना है और ड्रैग कर देना है जहाँ तक आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये कॉपी पेस्ट हो गया। अब जैसे कि हमारा 2 क्वांटिटी है, मैंने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे देखो उसने 2 यूनिट यहाँ पे पकड़ लिया है। अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे कि 9000 गुना ये वाला सेल, तब यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 5वां जो है वो आपका राउंड से रिलेटेड है। आपको पता है कि हमारा बहुत सारा जो अमाउंट है वो डिसिमल में आता है, ठीक है ना। आपने इनवॉइस में भी देखा होगा, आप कोई इनवॉइस आप चढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो कि इसका GST का फिगर आया है वो आपका यहाँ पे फार्मूले से आ रहा है, राइट। ये आपने इस पे 9% आपने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपका कॉलम दिया हुआ है राउंड का और यहाँ पर आपका दिया हुआ है टोटल। जब हम लोग इसे टोटल जब करते हैं, आपका ये टैक्सेबल अमाउंट से लेकर के ये राउंड तक, अब यहाँ पर अभी तो ठीक है 21,240 रुपया है, कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी आपका फिगर कुछ अगर इस तरीके से अगर आता है, आपका 23,597 रुपये 64 पैसा, तो आप जब किसी का आप जब GST का बिल देखोगे तो वो राउंड वो किए रहता है। तो इसके लिए अगर हम लोग नहीं जानते हैं फॉर्मूला ऑटोमेटिक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैनुअल हम लोग फिगर को पुटअप करेंगे। तो कितना पैसा यहाँ पर और देंगे कि वो 1 रुपया हो जाए, हमें इस तरीके से नहीं करना है। तो ये ऑटोमेटिक आपका कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमें फॉर्मूला को लगाना है, तो कैसे लगाना है, बस यहाँ पे आपको इक्वल टू को प्रेस करना है और यहाँ पर फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई करेंगे इक्वल टू राउंड, यहाँ पर टैब यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें सम लगाना, एक और फॉर्मूला लगाएंगे सम, टैब को यूज़ करेंगे। हमारा जो कि सेल है वो अमाउंट है ना, अमाउंट से लेकर के ये IGST तक है, ठीक है। इस पूरे को आपको रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को बंद करना है, कॉमा देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ये जो डिजिट कह रहा है यहाँ पे हमें 0 लगाना है, ठीक है। ये हमारा राउंड का फॉर्मूला हो गया। यहाँ ब्रैकेट को बंद कीजिए। अब क्या करना है, अगेन यहाँ पे एक और फार्मूला लगाना सम का, लेकिन माइनस दे करके, माइनस को देंगे, यहाँ पे सम लगाएंगे, ठीक है। अगेन इसी रेंज को आपको रिपीट कर देना है, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। ब्रैकेट को बंद कीजिए, इंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए उसने 36 पैसा यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे अगर कुछ भी अगर यहाँ पे चेंज आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो कैसे आपका यहाँ पे वो चेंज हो रहा है। तो ये जो राउंड जो हो रहा है ये बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सेल का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और दूसरे नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।